प्रिय विद्यार्थियों, वाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मण परमार आज आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप में रीजनिंग के आने वाले पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं, जिसका क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक डे एग्जाम में रहता है। उस टॉपिक का नाम है घड़ी, क्लॉक। ये नाम सुना होगा और इसका क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसका प्रश्न हर प्रत्येक पेपर के अंदर वाई ग्रुप में इसका क्वेश्चन रहता है और नेवी के अंदर भी इसका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले घड़ी के बारे में हम क्या जानते हैं? तो घड़ी सभी को पता है। यहाँ सिर्फ हम दीवार घड़ी की बात कर रहे हैं, डिजिटल क्लॉक की नहीं। दीवार घड़ी सभी को पता है कि इस टाइप की होती है, जिसके अंदर ये होता है और इस टाइप से दीवार घड़ी। सभी के दिमाग में दीवार घड़ी की पिक आ जानी चाहिए। यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये दीवार घड़ी है। अब दीवार घड़ी के अंदर सामान्य 3 सुई पाई जाती है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन 2 सुई के संबंधी रहता है। एक होती है घंटे की सुई, और दूसरी होती है मिनट की सुई, और एक रहती है सेकंड की सुई, लेकिन उसका क्वेश्चन अपने बनता नहीं। तो इन दोनों की तुलना में देखिए कि घंटे की सुई मिनट की सुई से छोटी रहती है। घंटे की सुई मिनट की सुई से छोटी होती है, या इसके विपरीत अपन ये कह सकते हैं कि मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से बड़ी होती है। देखिएगा, जैसे ये मिनट की सुई मानते हैं तो घंटे की सुई हमारी यहाँ रहेगी इस टाइप से। ये घंटे की सुई है और मिनट की सुई है। अब देखिए घड़ी है, इसमें टोटल 12 अंकित है। अब इसके बीच में देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वीं लाइन ये खुद होती है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वीं लाइन ये खुद होती है। तो इस प्रकार से घूमते घूमते अपने यहां तक पहुंचेंगे तो यहां पर ये लाइन कौन सी होगी? 60 नंबर। अर्थात घड़ी के अंदर टोटल छोटी मोटी लाइनें मिलाकर 60 लाइन होती है, जो मिनट को बताती है या मिनट के बारे में बताती है। तो देखिएगा कि घंटे के अंदर टोटल 60 मिनट, घड़ी के अंदर 60 मिनट होती है और 60 सुइयां होती है। अब घड़ी घूमती इस प्रकार से, इसको घड़ी के घूमने की दिशा रहती है बाईं ओर से दाईं ओर। ये घड़ी घूमने की दिशा कहलाती है। इसको अपन दक्षिणावर्त भी कह सकते हैं। दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज। घड़ी की घूमने की, घड़ी में जो सुई घूमती है उसकी दिशा रहती है दक्षिणावर्त या बाईं ओर से दाईं ओर। ये आपको याद रखना है घड़ी के अंदर। अब देखिए घड़ी की ये बेसिक जानकारी है। अब घड़ी के अंदर जैसे यहाँ टोटल 60 मिनट हो रखी है, तो मिनट की सुई, इसमें एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, घड़ी में सुइयों की गति की इकाई मिनट होती है। घड़ी के अंदर जो गति सुइयां जो गति करते हैं उसकी इकाई हमेशा मिनट के अंदर नापी जाती है। इकाई मिनट कहलाती है। कैसे कि मान लीजिए मिनट की सुई 12 के सीध में थी, कुछ समय बाद वो 2 के सीध में आ गई, तो उसने कितनी गति की? अर्थात 10 मिनट की। या देखिए कि मिनट की सुई 3 के सीध में थी, कुछ समय बाद वो 6 के सीध में आ गई, तो उसने कितनी गति की? अर्थात 15 मिनट पूरी की, तो 15 मिनट की गति की। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इकाई हमेशा मिनट के अंदर ही नापी जाएगी। कई बार ऐसे आता है कि मान लो घंटे की सुई, जैसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि घंटे की सुई 4 के सीध में
थी। कुछ समय बाद वह 6 के सीध में आ जाती है तो उसने कितनी गति की। देखिएगा कि घंटे की सुई 4 के सीध में थी और कुछ समय बाद वह 6 के सीध में आ गई तो उसने कितनी गति की। तो देखिएगा कई स्टूडेंटों का आंसर होगा कि साहब 4 के सीध में थी और वो 6 के सीध में आ गई, अर्थात उसने 120 मिनट की गति कर दी। नहीं, ये गलत आंसर है, क्योंकि वो धीरे चली है, लेकिन 4 से 6 के सीध में मतलब दूरी उसने इतनी ही कवर की है, और ये दूरी कितनी कहलाएगी, 10 मिनट। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं 120 मिनट, जो रॉन्ग है। मतलब मिनट की घंटे की सुई 4 से 6 के सीध में आई, वो धीरे धीरे आई है, लेकिन उसने टोटल दूरी कितनी तय की है, वो 10 मिनट। ये सिर्फ बेसिक जानकारी है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इसी चीज को अपन इस टाइप से ले सकते हैं। अब घड़ी के संबंध में और भी बहुत सारी चीजें होती है। देखिए ये बेसिक है कि घड़ी के कैसे किस टाइप से होती है। अब देखिए घंटे की सुई, मान लीजिए घड़ी में दोनों सुइयां अपने 12 के सीध में थी। देखिए जैसे ये घड़ी है, यहाँ 3 रहता है या 9 रहता है, यहाँ 12 रहता है, 1 और 2, 1 2। मान लीजिए दोनों सुई 12 के सीध में थी, तो मिनट की सुई घूमती घूमती वापस 12 पे पहुंची है। उस दौरान घंटे की सुई कहां पहुंचेगी, 1 पे। दोनों सुइयां 12 पे थी, कुछ समय बाद मिनट की सुई घूमती घूमती यहां से स्टार्ट होकर यहां मिनट की सुई वापस पहुंची है, तो उस दौरान घंटे की सुई कहां होगी, तो वो 1 के सीध में चली जाएगी। तो देखिए इसमें दूरी कितनी, मिनट की दूरी ने 60 मिनट की सुई ने 60 मिनट की दूरी तय की, 60 मिनट की दूरी। उस दौरान घंटे की सुई ने कितनी दूरी तय की, तो 12 से 1 के बीच में आई, अर्थात उस दौरान घंटे की सुई ने 5 मिनट की दूरी तय की, 5 मिनट की दूरी। मिनट की सुई ने 60 मिनट की दूरी तय की है, उस दौरान घंटे की सुई ने 5 मिनट की दूरी तय की, घंटे की सुई, और ये है आपकी मिनट की सुई। तो देखिएगा जब मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है, उस दौरान घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो ये फिक्स फॉर्मेट है, आपको रटा हुआ याद रखना है। वो ये रहता है, घड़ी में मिनट व घंटे की सुई के गति का अनुपात। घड़ी में मिनट व घंटे की सुई के गति का अनुपात। मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करेगी, उस दौरान घंटे की सुई कितने मिनट की दूरी तय करेगी, 5 मिनट की। तो इनका अनुपात क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा 12:1। ये रटा हुआ याद रखना है कि घड़ी के अंदर गति में मिनट व घंटे की सुई का अनुपात 12:1 रहता है। इसके विपरीत लिखेंगे अपन घंटे व मिनट की सुई का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो ये 1:12 हो जाएगा। ये आपको रटा हुआ याद रखना है। अर्थात इसे ये क्या साबित होता है कि मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 60 मिनट की दूरी तय करने में 5 मिनट की दूरी तय करती है, तो उनके बीच में अंतराल कितना हो गया, 55 मिनट का। अर्थात मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट आगे निकल जाती है, कब, 60 मिनट के अंदर। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसका कोण ज्ञात करने का जो एक क्वेश्चन रहता है, ये मैं आपको सिर्फ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। अपन कोण ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखिए कोण ज्ञात करना, सो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। तो इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी वो आपको ध्यान रखिएगा। जैसे ये घड़ी होती है, अब देखिएगा यहाँ 12, यहाँ 6,
यहाँ 9 और यहाँ 3। अब मान लीजिए दोनों सुई आपने 12 के सीध में है, तो मिनट की सुई यहां से घूमती हुई यहां पहुंची तो उसने कितने डिग्री का कोण बनाया। मिनट की सुई 12 के सीध में थी और घूमती हुई वापस 12 पे पहुंची तो उसने कितने डिग्री का कोण बनाया। तो सीधा सा आंसर है, जहां से आई वहां पहुंची तो 360 डिग्री का कोण बना। तो 360 डिग्री का कोण बना है तो उसमें समय कितना लगा। समय लगा हमारा 60 मिनट, अर्थात 60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है 360 डिग्री का। देखिएगा 60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है 360 डिग्री का। 60 मिनट की जगह अपन कह सकते हैं 1 घंटा, 1 आवर। 1 घंटे में मिनट की सुई कोण कितना बनाती है 360 डिग्री का। तो अपन 1 मिनट का निकालते हैं। 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है 360 बटा 60 अर्थात 6 डिग्री का। ये पॉइंट आपको रटकर याद रखना है कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में कितना बना देगी 60 डिग्री का। 5 मिनट में कितना बना देगी 30 डिग्री का। याद रखिएगा ये। मान लीजिए कि मिनट की सुई 2 के सीध में थी और कुछ समय बाद 3 के सीध में आ गई तो उसने कितने डिग्री का कोण बनाया। तो ये कितना मिनट का गैप है 5 मिनट का। 5 × 6 कर देंगे 30 डिग्री का। फिक्स फॉर्मेट है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा देखिएगा घंटे की सुई बात करते हैं अपन। तो मान लीजिए घंटे की सुई 12 के सीध में थी और कुछ समय बाद वापस 12 पे आ गई। देखिएगा घंटे की सुई 12 के सीध में थी, कुछ समय बाद रोटेट होती हुई वापस 12 पे पहुंची तो उसने कितने डिग्री का कोण बनाया। तो सामान्य क्वेश्चन बनता है 360 डिग्री का। तो उसमें 360 डिग्री का कोण बनने में समय कितना लगा है। 12 से स्टार्ट होकर 12 पहुंची अर्थात 12 घंटे। तो देखिएगा 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती है 360 डिग्री का। 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी। 1 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती है 360 बटा 12, 12×36 30 डिग्री का। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है 30 बटा 60 कट जाएगा 1/2 डिग्री, आधे डिग्री का। ये भी पॉइंट आपको रटा हुआ याद रखना है। ये दोनों ये 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है 6 डिग्री का। 1 मिनट में घंटे की सुई बनाती है कोण आधे डिग्री का। जब ये दोनों कोण अपन को याद रहेंगे तो अपन कोण ज्ञात करने का बिल्कुल आसान तरीका है जिससे अपन कोई भी कोण ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा उसको। अपन कोण कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। अभी बहुत आसान है। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया, किसी दीवार घड़ी में 3:30 इतने बजे हैं तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री या अंश का कोण है। देखिएगा किसी दीवार घड़ी में 3:30 का समय है
तो उसमें घंटे व मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को अटेंड करने के लिए घड़ी का फॉर्मेट आपके दिमाग में आना चाहिए। और घड़ी सभी को पता है, घड़ी का फॉर्मेट कि भाई 12 ऊपर होते हैं, 6 नीचे, 3 इधर और 9 इधर, घड़ी का फॉर्मेट। जिसको नहीं पता है तो दीवार घड़ी को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देखिए घड़ी का फॉर्मेट कैसे होता है, इस प्रकार से। ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, यदि जिसको घड़ी का फॉर्मेट पता है उसके लिए ये बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अपने आप हो जाएगा। 1 2 3 4 5। देखिए प्रश्न में क्या पूछा, 3:30। इसने कहा 3:30, तो हम घड़ी में पहले 3 बजा देंगे। वो कहता 5:10, 5 बजा देंगे। वो कहेगा 6:20, 6 बजा देंगे। जैसा कहेगा उतना बजा देंगे। तो सभी का पता होना चाहिए 3 बजने का मतलब क्या होगा। 3 बजने का मतलब ये होगा कि घंटे की सुई 3 के सीध में रहेगी और मिनट की सुई 12 के सीध में रहेगी। ये है H और ये है M। फिक्स 3 बजने का मतलब ये हुआ। यदि वो कह देता कि 4:20, तो अपन 4 बजा देते। अब देखिए मिनट की सुई को अपनी जगह पर भेजिए, तो 3:30, मिनट की सुई यहाँ से घूमती हुई कहाँ आएगी, 6 के सीध में आएगी। अब मिनट की सुई यहाँ से, इस मिनट की सुई का कोई रोल नहीं है। अब मिनट की सुई कहाँ आ गई, 6 के सीध में। अब 6 के सीध में जब मिनट की सुई आ गई, और घंटे की सुई को एक बार इस तरह रखिएगा। अब देखिए मिनट व घंटे की सुई के बीच में कितने मिनट का गैप है। तो यहां देखिए गैप, कितने मिनट का गैप है, 15 मिनट का। कितने मिनट का गैप है, 15 मिनट का। तो हम पहले से ही जानते हैं, ये देखिएगा कि 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती 6 डिग्री का, तो 15 मिनट में कितना बनाएगी, तो अपन 6 से गुणा कर देंगे, 90 डिग्री का। अब यदि ये कंडीशन रहती है, घंटे की सुई बिल्कुल 3 के सीध में है, मिनट की सुई बिल्कुल 6 के सीध में है, तो कोण रहेगा 90 डिग्री का। लेकिन हम जानते हैं कि मिनट की सुई 12 से स्टार्ट होकर 6 पे पहुंची है, तो घंटे की सुई वहां नहीं रहेगी, वो कुछ नीचे की ओर आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ थी और यहाँ से ये मिनट की सुई मान लीजिए यहाँ आ गई। देखिएगा पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई। तो देखिए इतनी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा घंटे की सुई को। घंटे की सुई 3 के सीध में थी और मिनट की सुई 6 पे पहुंची, तो घंटे की सुई कुछ नीचे आई, तो कितने समय में आई, सीधी सी बात है, वो 30 मिनट के अंदर आई। जितनी भी नीचे आई वो 30 मिनट में आई। तो हम देखिएगा घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। तो 30 मिनट में कितना बनाएगी, 30 इंटू आधा, 15 डिग्री का। अब देखिए ये टोटल कोण 90 का था। अब यहां से यहां तक कोण कितना रहेगा, ये अपन 15 माइनस कर देंगे, 75 डिग्री का। तो ये हो जाएगा कोण। बहुत सीधा है, आपको 6 डिग्री और आधा डिग्री रट कर याद रख, 6 डिग्री और आधा डिग्री का याद रखना कॉम्बिनेशन, अपने आप आपके सामने कोण आ जाएगा। देखिएगा एक नेक्स्ट उदाहरण इससे कैसा, एक और उदाहरण देखिएगा, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर आपके, कि आप ध्यान रखिएगा कितने डिग्री कोण बना, 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम इसी टाइप का। वो क्वेश्चन ये रहेगा, देखिएगा क्वेश्चन, एक दीवार घड़ी में 6:15 बजे हैं, तो मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण है। देखिएगा क्वेश्चन, एक दीवार घड़ी में 6:15 का समय है, तो मिनट व घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण है। मिनट व घंटे, घंटे व मिनट, इसका कॉम्बिनेशन भी याद रखिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहले घड़ी का फॉर्मेट अपने दिमाग में आ जाना। घड़ी क्या है, दीवार घड़ी तो सबको पता है,
देखिए बार बार दीवार घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बना के बता रहा हूं आपको कि यहाँ 12 होगा, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। अब देखिए यहाँ ये 1 2 4 5 7 8 10 11। अब देखिए 6:15। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन ये है, घड़ी में 6 बजा दीजिएगा। तो 6 बजने का मतलब घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी। अब मिनट की सुई को अपनी जगह पर भेजिए। तो मिनट की सुई की जगह कहाँ है? यहाँ पर, अपनी जगह पर आ गई। अब देखिए फिलहाल के लिए मिनट की सुई यहाँ से 12 से हटकर अपनी जगह यहाँ 3 पे पहुंच चुकी है और घंटे की सुई अपनी जगह ही रखिए। घंटे की सुई फिलहाल यही है। अब देखिए दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप है। तो देखिएगा इन दोनों सुइयों के बीच में हमारे 15 मिनट का गैप है। अब हम क्या जानते हैं? हम पहले से ही ये जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 15 मिनट में कितना बनाएगी? 6 से गुणा कर देंगे 90 डिग्री का। अब देखिए हम जानते हैं कि मिनट की सुई 12 से स्टार्ट होकर 3 तक पहुंची है। तो मिनट घंटे की सुई 6 पे नहीं रहेगी। तो वो कुछ समय बाद जब ये यहाँ पहुंची है तो घंटे की सुई कुछ आगे निकल जाएगी। तो वो कितनी आगे निकलेगी ये देखिएगा। देखिएगा घंटे की सुई यहाँ से मान लीजिए वो यहाँ आ गई, पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुंची है। तो घंटे की सुई इतने समय के अंदर, कितने समय के अंदर यहाँ से इस जगह से छोड़कर इस जगह पे पहुंची। इस पॉइंट को छोड़कर इस पॉइंट पे मिनट की सुई, घंटे की सुई पहुंची है। तो कितना समय लगा है? तो सामान्य बात है कि मिनट की सुई ये 15 तक पहुंची है, आगे निकली है 15 मिनट में आगे निकली। जितनी भी आगे निकली है वो कितने समय में निकली है? 15 मिनट में। तो हम 15 मिनट में आगे निकली है घंटे की सुई। तो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 15 मिनट में कितना बनाएगी? 7.5 डिग्री का। जब 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई, तो 15 मिनट में कितना बनाएगी? आपके 7.5 डिग्री का। अब देखिए पहले ये कोण कितना था? यहां से यहां तक 90 डिग्री का था और 7.5 और आगे बढ़ गया। तो ये टोटल कोण कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? तो टोटल हो जाएगा आपके 97.5, 97.5 डिग्री का। सीधा है, बहुत आसान है। आपको 6 डिग्री आधा डिग्री याद रखना है। वैसे इसके लिए कई बुक्स के अंदर या कहीं पर भी कुछ विशेष स्पेशल फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला अलग है। लेकिन इसमें एक बात यह ध्यान रखिएगा कि अपन ने कोण कहां से काउंट किया। देखो ये सुई कौन सी है? ये मिनट की है और ये कौन सी है? घंटे की। तो मिनट से घंटे के बीच में प्रश्न ने क्या पूछा? मिनट व घंटे के बीच में कितना होगा? इतना। यदि प्रश्न का होता घंटे व मिनट, तो घंटे की सुई यहाँ है, यहां से यहां पहुंचेंगे तो इसको 360 में से हमें घटाना पड़ेगा। जो भी आएगा वो हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में देखिए इसने क्या पूछा? घंटे व मिनट के बीच में, अर्थात ये सुई किसकी है? 3। ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई। यदि मिनट व घंटे के बीच में होता तो इसको भी 360 में से घटाना पड़ता। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। यदि ये सबसे बेटर तरीका 6 डिग्री आधा डिग्री, लेकिन ये नहीं रहता है तो आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। लेकिन फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो फिर अलग कंडीशन में आ जाएगी। उसमें ये रहता है, फॉर्मूला सूत्र ये रहता है, वो ये रहता है 5 इंटू बजे, जो भी होगा हमें x मिल जाएगा। फिर मिनट माइनस x बराबर y मिल जाएगा हमें। अब देखिए कि y इंटू 6 माइनस मिनट अपॉन 2, ये है कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि भाई जो भी है जितना समय दे रखा है तो उसको 5 से गुणा करेंगे, हमें x मिल जाएगा और मिनट में से x को घटाएंगे तो हमें ये y मिल जाएगा। y को 6 से गुणा करके मिनट y इंटू 6 माइनस मिनट अपॉन 2 बराबर कोण मिल जाएगा। अब इसकी विशेषता ये होती है कि यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कोण रहेगा हमारे घंटे और मिनट के बीच में, घंटे व मिनट के बीच में। और यदि ये वैल्यू माइनस आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो मिनट व घंटे के बीच में ये कोण रहेगा। फॉर्मूले को अपन कैसे यूज करते हैं वो देखिएगा।
अपना ये फॉर्मूला है अपने पास कि भाई इसके अंदर इसको पुट करते हैं तो 5 इंटू बजे, तो 5 बजे कितने यहाँ पर्सन के अंदर 3 बजे, तो अपन कर देंगे 3 से कितना आ गए 15। ये वैल्यू आ गई हमारी x की। और मिनट माइनस x, मिनट कितनी यहाँ 30, अर्थात 30 माइनस x कितना आया 15, तो कर देंगे कितना आया 15। ये 15 क्या हो गया y का। अब अपने पास क्या है y इंटू 6, y कितना है 15 इंटू 6 माइनस मिनट अपॉन 2, मिनट कितनी है 30/2, तो ये हो जाएगा 15 से 90 माइनस 15 बराबर कितना 75 डिग्री का। तो ये सेम टू सेम 75 आ गया। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और इस 6 डिग्री और आधा डिग्री का फॉर्मेट याद रख के भी काम में ले सकते हो।